कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागर, आपका इंग्लिश ट्रेनर, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं अपने एक शानदार सफ़र का, और जो बनने वाला है बहुत ही यादगार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामर को। ग्रामर में पढ़ने वाले हैं हम एसेंशियल नॉलेज। एसेंशियल नॉलेज का मतलब होता है कि इसकी जो एकदम बेसिक, जो एक पहला स्टेप होता है, एक पहला पायदान, वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो पहला पायदान क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर ले लीजिए, जैसे कि हम अभी इंग्लिश की ग्रामर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड हैं वो हमारा पहला पायदान होगा। लेकिन उससे भी पहले होते हैं हमारे लेटर्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, A to Z सब चीज़ें अल्फ़ाबेट्स होती हैं। A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स आएंगे वो हम काउंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर। अल्फ़ाबेट्स होते हैं दो तरह के, स्मॉल होते हैं, कैपिटल होते हैं, हम सब लोग जानते हैं इस बारे में। तो आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं कि वर्ड्स कैसे बनेंगे। हमारे वर्ड्स बनाने के लिए हमें लेटर्स की हेल्प चाहिए होती है, और लेटर्स हमारे होते हैं A to Z। लाइक हमें एक वर्ड बनाना है यहाँ पे, F प्लस A प्लस T प्लस H प्लस E प्लस R। देखिए ये क्या बन गया, फादर। ओके, फादर कैसे बना पाए हम लोग? इन लेटर्स को कनेक्ट करने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि लेटर्स के संयोग से वर्ड बनते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये MOT प्लस H प्लस E प्लस R, ये बन गया आपका, देखिए ये क्या बन गया, मदर। ओके, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ऐसे। ओके, ये बन गया आपका फ्रेंड। ओके, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये बन गया आपका एनिमी। ओके, तो देखिए यहाँ हमने कैसे लेटर्स की हेल्प से वर्ड्स को फॉर्म किया है। देखिए हमने वर्ड का फॉर्मेशन लेटर्स की हेल्प से किया है, तो ये होती है हमारी एसेंशियल नॉलेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेटर्स की हेल्प से वर्ड बनते हैं, वर्ड की हेल्प से हम बनाते हैं सेंटेंसेस। तो मतलब ये है कि बिना, जब तक हमें लेटर्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम सेंटेंसेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन द सेंटेंसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, और नेक्स्ट चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं हम, देखिए अब ये तो है हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स, लेकिन कई बार अगर इन अल्फ़ाबेट्स का हम जो यूज़ है वो सही से ना करें तो हमारे मीनिंगलेस वर्ड बन जाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे राइट कर दें B प्लस Y प्लस O, हम यहाँ पे राइट करते हैं P प्लस S प्लस T, यहाँ पे हम राइट कर दें B प्लस N प्लस C। ओके, तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये जैसे बन गया BIYO PST, ये बन गया हमारा PST, और ये बन गया हमारा BNC। ओके, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये हैं मीनिंगलेस, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमें इन लेटर्स का वर्ड फॉर्म करने के लिए सही से यूज करना भी आना चाहिए। ओके, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात जो है हमारी, जब हमें इनकी नॉलेज अच्छे से हो जाती है, एसेंशियल नॉलेज हमें ग्रामर की अच्छे से हो जाएगी, इसके बाद हम जाएंगे फ्रेजेस एंड क्लाउजेज पे। ये देखिए ये चीज़ जो है फ्रेजेस एंड क्लाउजेज। अब ये फ्रेजेस एंड क्लाउजेज क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग इसको, हमने पढ़ा तो सबने है लेकिन हम इसको भूल चुके होते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हम सिर्फ सेंटेंसेस की ही नॉलेज रखते हैं। तो हम फ्रेजेस एंड क्लाउजेज को भी आज रिमाइंड कर लेते हैं एक बार इसको हम, कि क्या होते हैं। देखिए फ्रेज, जो फ्रेज होता है आपका, फ्रेज को हम कह सकते हैं किसी वाक्य का अंश। ओके, अंश मतलब अब सब लोग जानते हैं, जो हिंदी जानने वाले लोग हैं वो भी अंश को अच्छी तरह जानते हैं। अंश का मतलब होता है कि छोटा हिस्सा है ना, किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा। जैसे कि रोटी होती है, उस रोटी का एक टुकड़ा आप तोड़ लोगे तो वो उस रोटी का अंश हो गया। ठीक है, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं वाक्य अंश, मतलब ये सेंटेंसेस के अंदर आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ हमारी है यहाँ पे क्लाउज। ओके, क्लाउज, देखिए सेकंड चीज़ हमारी क्लाउज है। क्लाउज होता है
एक छोटा सेंटेंस, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं उपवाक्य। क्लाउजेस को हम कह सकते हैं उपवाक्य। छोटा सेंटेंस जो है वो क्लाउज होता है, यानी कि ये सेंटेंस के अंदर आएगा और ये उस मतलब अगर आप इसको अलग अलग करके भी लिखोगे तो इसका मीनिंग हो सकता है, बट जो फ्रेज होता है, फ्रेज जो होता है वो मीनिंग लेस होता है। फ्रेज को अगर आप अकेला यूज करोगे, सिंगल यूज करोगे फ्रेज को, तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। आप सिर्फ वर्ड को समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, बट उनका मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्लाउज अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा या आप लिखेंगे तो क्लाउज का मीनिंग होता है। ओके, कई बार जो हमारे सेंटेंसेस लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, एंड, बट, सो, ऑल्सो, इस तरह के कंजंक्शन से, उनमें हम क्लाउजेस का यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे अभी एक एसेंशियल नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ की इनमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। हम ओनली सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं एक तरह जो कि हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं। ओके, सेकंड चीज़ हमारी, उसके बाद थर्ड चीज़ आती है हमारी सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस, ये आ गया आपका सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारी आम बोलचाल होती है, इंग्लिश की ले लीजिए आप या कोई भी लैंग्वेज है हमारी, वहाँ पे हमें अपनी बात कहने के लिए सेंटेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी दूसरे लोग हमारी बात समझ पाएंगे, अगर हमें सेंटेंस का सही यूज करना आता होगा। ओके, तो सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं हमारे फ्रेज एंड क्लाउजेस की हेल्प से। सेंटेंस हमारे फ्रेज एंड क्लाउजेस की हेल्प से बनते हैं। अभी फ्रेज एंड क्लाउज दोबारा आगे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रेज एंड क्लाउज आखिर है क्या भला। तो देखिए दोस्तों, ये फ्रेज एंड क्लाउज जो होता है, मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्योंकि जो फ्रेज है, फ्रेज मैंने आपको बताया कि मीनिंग लेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है सेंटेंस के अंदर। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इसका मीनिंग नहीं होगा। देखिए फ्रेज के हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रेज का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एट सनसेट। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गया इसका कि एट सनसेट विद ब्लू आईज। थर्ड हो गया मेड ऑफ गोल्ड एटसेट्रा। ओके, देखिए इस तरह के जो आपको वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकते हो आप, इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा उसको हम कहते हैं फ्रेज। ये फ्रेज होते हैं, ये सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, बट इनको अगर आप अकेला यूज़ करो तो इनका कोई मीनिंग आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है क्लाउजेस पे। क्लाउजेस देखिए क्या होते हैं। क्लाउजेस की हम यहाँ पे एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ क्लाउजेस। तो क्लाउजेस जो होते हैं वो हम समझते हैं कि एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं और ये मीनिंगफुल भी होते हैं, मतलब इनका आप मतलब भी समझ सकते हो। क्लाउजेस का एग्जांपल इसका हो जाएगा कि रन फास्ट, अदरवाइज यू will miss the bus। ओके, ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें क्लाउज क्या होगा वो हमें पहचानना है। रन फास्ट, ठीक है, अदरवाइज यू विल मिस द बस। तो ये जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा क्लाउज। ओके, इसको हम कह देते हैं, सॉरी ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे क्लाउज ही लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्लाउज। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि क्लाउज क्या होता है। तो ऐसे ही ये क्लाउज होता है, ठीक है। जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं वो अदरवाइज, एंड, बट, सो, इस तरह कंजंक्शन से जो कनेक्टेड होते हैं सेंटेंसेस, उनमें क्लाउजेज होते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, कोऑर्डिनेट्स क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है, कई तरह के क्लाउज होते हैं। वो हम अपने आने वाली क्लासेस में उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, सेंटेंसेस पे हम फिर दोबारा आ जाते हैं अपने। आप लोगों ने समझ लिया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं फ्रेजेस एंड क्लाउजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेजेस एंड क्लाउजेस को जो प्लस करके, जो उनको ऐड करके जो हमें आंसर मिलता है उसको कहते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं आपके, सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड आपका होता है
imperative sentences, थर्ड आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अभी हम ये 3 सेंटेंस ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। सेंटेंस के एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल्स, सेंटेंस क्या होता है? द सन राइजेस ऑन द ईस्ट। इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दिस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। इसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं कि ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड हम ले सकते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ओके, समझ गए आप। तो देखिए, वेयर डू यू लिव ये सेंटेंस होता है। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमने आज डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, समझ आई होंगी। और अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए और कैसे बेटर कर सकता हूँ इस क्लास को। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके दोस्तों।